everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna... एग्ज़ाम की वजह से मैं 2 एपिसोड नहीं बना पा रहा और किसी और एनीमे के ऊपर वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो है ये मैंने काफ़ी पहले से शेड्यूल करके रखी थी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। जो हमारा वेजिटा था पिछले एपिसोड में, उसने अटैक किया था बहुत ही खतरनाक सेल के ऊपर, पर सेल उससे बचकर रीजनरेट हो गया था और उसने सेल ने उसके ऊपर फिर से अटैक किया था, जिससे जो वेजिटा है अपना वो बेहोश हो गया था। लेकिन उसे देखते ही जो ट्रंक से उसके अंदर एक आग आ गई थी, जिसकी वजह से उसने अपना पावर लेवल बढ़ा दिया था, यानी जो शक्ति वो छुपा रहा था वेजिटा से उसने वो बाहर निकाल ली थी। और ये देख के जो क्रिलिन है वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि ये सचमुच ट्रंक है या कोई और फिर वो सोचने लगता है क्रिलिन अरे जो ये सीजन होते हैं ये तो कमाल के बंदे होते हैं, इनका पावर लेवल तो बढ़ता ही जाता है, जिस मॉन्स्टर के साथ लड़ते हैं उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। शुरू से ऐसा ही होता रहा है और अब जो ट्रंक है ये तो आज तक का सबसे महान योद्धा है, यानी अभी तो पृथ्वी पर इसके जितना ताकतवर कोई भी नहीं है। जो ट्रंक है वो कहता है क्रिलिन ये लो, ये सैंसोबीन लो और डैड को ले जाओ कामी के घर, मतलब कि मास्टर रोशी के घर, और वहाँ पर जाकर इन्हें ठीक करो और मैं इतना डैड के लिए थोड़ा सा वक्त निकालता हूँ। और वह नीचे जाता है और जाकर खड़ा हो जाता है सेल के सामने और कहता है हे सेल फटाफट आओ और मुझसे लड़ो, वेजिटा को छोड़ दो। जो 16 है वो सोचने लगता है कि अरे इस बंदे में कुछ तो कमाल है, ये ताकतवर लग रहा है। ट्रंक्स होता है वो आगे बढ़ने लगता है और जो सेल है वो भी आगे बढ़ता है और आता है ट्रंक्स के पास, और वो दोनों एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। जो ट्रंक्स है वो कहता है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म। जो सेल होता है वो कहता है कि थोड़ी देर पहले भी मैंने ये शब्द सुने थे किसी और के मुँह से। और जो क्रिलिन होता है वो उन्हें देखता रहता है कि क्या बात है, ट्रंक्स कितना ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, क्या वो उसे हरा पाएगा। तभी जो सेल होता है उसके ऊपर अटैक करता है ट्रंक्स के, और ट्रंक्स उसका अटैक रोक लेता है और वो दोनों गायब हो जाता है। और जो क्रिलिन है वो देखता है अरे बाप रे कहाँ गए ये, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। और फिर वो उन्हें देखने की कोशिश करता है, पर अचानक से उसे दिखता है कुछ पंच लगता है किसी बंदे को और वो ज़मीन में जाकर गिरता है और घुस जाता है। और वहाँ पर ट्रंक्स आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ट्रंक्स तो मुझे दिख रहा है पर सेल नहीं है, मतलब कि जो बंदा गिरा है ज़मीन के अंदर वो है सेल। और ट्रंक बहुत ही सीधी तरीके से खड़ा होता है। फिर वापस से हमें दिखाया जाता है गोकू और गोहान का सीन। गोकू सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है कि हे गोहान अब मुझे पकड़ो, लेकिन जो हमारा गोकू है वो ट्रेनिंग पर कम ध्यान दे रहा है और गोहान की ट्रेनिंग ज़्यादा करा रहा है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जो गोहान है वो एक के बाद एक अटैक मारने लगता है गोकू को और गोकू बचता रहता है। और जो गोकू है वो कहता है कि गोहान तुम्हें और अच्छा करना होगा बेटा। और जो गोहान होता है वो एक के बाद एक अटैक मारने लगता है। ओ की बार तो गोकू के ऊपर वो अटैक भारी पड़ने लगते हैं और गोकू के ऊपर जैसे ही 3 अटैक आते हैं गोकू उन्हें रोकने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और गोहान ने ऊपर से आकर उसके कंधे पर बैठ जाता है और कहता है डैड पकड़ लिया। तो गोकू है वो कहता है कि अरे तुमने बहुत अच्छा किया, पर हमने यहाँ की हालत थोड़ी ख़राब कर दी, हमें मिस्टर पोपो के आने से पहले इसे थोड़ी ठीक करनी होगी। वापस से हमें दिखाया जाता है क्रिलिन जो खुश होने लगता है और कहता है हे मैं ये खुशखबरी सबको जाकर सुनाता हूँ कि तुमने सेल को हरा दिया, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सेल को हराओगे, अब मुझे ये सबको बताना होगा। लेकिन तभी ट्रंक्स चिल्लाता है और कहता है हे फटाफट यहाँ से हट जाओ क्रिलिन। जो क्रिलिन होता है वहाँ से हटता है और जो सेल है उसकी एनर्जी बाहर आती है और बहुत सारे पत्थर उड़े रहते हैं। और जो सेल है वो चलता हुआ आता है अपने ट्रंक्स के सामने और फिर वो उड़कर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ बच्चे। और जो ट्रंक्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और गुस्से में आता है और जाकर अटैक कर देते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही घमासान तरीके से लड़ते रहते हैं और जो ट्रंक्स होता है वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही तेज़ उसे ज़मीन पर फेंक कर मारता है। फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो मूंदा पड़ा हुआ है, मतलब कि बेहोश पड़ा हुआ है। और जो वो दोनों है वो दोनों बहुत ही स्पीड से वो पानी के पास से उड़े हुए जाते हैं, मतलब कि एक गड्ढा सा हो जाता है, दोनों खतरनाक तरीके से गिरते हैं। जो ट्रंक्स है वो अटैक करता है सेल के ऊपर, जो सेल दूर जाकर गिरता है। जैसे ही जो सेल होता है वो पंच मारता है पर ज़मीन में छेद होता चला जाता है, मतलब एक लाइन सी बंदी चली जाती है। और जो ट्रंक्स होता है वो सोचने लगता है कि मुझे इसे थोड़ा सा दूर ले जाना होगा डैड से, ताकि क्रिलिन यहाँ से उसे ले जा सके। लेकिन तभी जो सेल होता है वो बहुत ही स्पीड से आता है, अटैक करता है ट्रंक्स के ऊपर, ट्रंक दूर जाकर गिरता है। और जैसे ही ट्रंक्स पड़ा रहता है सेल उसके पास जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और ट्रंक्स उसे विरोध नहीं कर पाता, ट्रंक्स बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। जो क्रिलिन है वो कहने लगता है मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ट्रंक्स तो पिट रहा है। लेकिन तभी ट्रंक्स हल्का सा उसकी तरफ कुछ इशारा करता है और उंगली से बताता है कि वहाँ। जैसे ही ट्रंक्स वहाँ इशारा करता है तो क्रिलिन सोचता है वहाँ क्या है और वो देखता है अच्छा वेजिटा, इसका मतलब ट्रंक्स जानबूझ के मार खा रहा है ताकि वह मेरे लिए टाइम निकाल सके और मैं वेजिटा को यहाँ से ले जा सकूँ।
और फिर वो वेजिटा को देखता है और वेजिटा के पास जाता है और कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ट्रंक्स, इसके घमंड ने तो हमें मरवा ही दिया था, पर तुम बहुत महान हो, तुम सचमुच एक महान योद्धा हो। काश वेजिटा तुम्हारी आंखों पे घमंड की पट्टी ना होती तो तुम भी देखते तुम्हारा बेटा कितना महान है, वो सच्ची मुच्ची का एक योद्धा है। और जो ट्रंक्स है वो मार खा रहा होता है, लेकिन तभी क्रिलिन उसकी ओर इशारा करता है कि काम हो गया और ट्रंक्स खुश होता है और कहता है ठीक है। और फिर ट्रंक्स अपने आप खड़ा हो जाता है, वैसे अपने आप ही होता है वो खड़ा हो जाता है और सेल के सामने अब लड़ने के लिए तैयार होता है। और जो सेल होता है वो कहता है अच्छा तो अब तुम सीरियस हुए हो, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें तब मारूंगा जब तुम अपनी सारी एनर्जी लगाओगे। और मुझे लगता है शायद तुमने वेजिटा को भिजवा दिया है ना, तुम्हें क्या लगा मेरा ध्यान उधर नहीं जाएगा। जो ट्रंक्स है वो कहता है कि अच्छा तो फिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं। जो सेल है वो कहता है मेरी दिलचस्पी तुम में है, मैं उसे जब चाहूँ ख़त्म कर सकता हूँ, वो मेरी टक्कर का नहीं है, और तुम में मुझे अब दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा है। जो ट्रंक्स है वो कहता है अच्छा तो ठीक है फिर आओ मेरे पास। और जो ट्रंक्स है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है और सुपर साइयन के ऊपर से लेवल पे तो वो पहुंच गया है और वो अपनी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ एक पीला पीला और बढ़ने लगता है। और जो पिकोलो है वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, अब मुझे यकीन हो ही गया है कि सुपर साइयन से आगे भी कुछ है, उससे पल्ली साइड भी कुछ आता है। और जो ट्रंक्स है ये वाकई में ही अभी वेजिटा से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और जो ट्रंक्स है वो उसके सामने खड़ा होता है और अपना एनर्जी लेवल बढ़ा रहा होता है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।